हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। आप लोग को पहले से पता है कि एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5 में देखिए क्या दिया गया है। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू tan इनवर्स 32/43। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। आप सबसे पहले इसमें LHS लेकर चलेंगे। तो LHS में दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ये आपको दिया गया है और आप एक फॉर्मूला जानते हैं पहले से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और आप ये सोचिए कि क्या आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर tan इनवर्स y तो ठीक है, tan इनवर्स y के जगह पर tan इनवर्स 1/4 है, लेकिन tan इनवर्स x के जगह पर 2 tan इनवर्स 1/5 है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको 2 को हटाना होगा। जब तक आप यहाँ से 2 को नहीं हटाएंगे तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला और जानते हैं और उस फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ से हम लोग सबसे पहले 2 को हटाते हैं और इसके बाद इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो आइए वो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखिए आपको बता रहे हैं। 2 tan इनवर्स x, ये इक्वल में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बताए थे ये फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के रूप में बताए थे, sin के रूप में बताए थे, cos के रूप में बताए थे। तो इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग tan के रूप में ही यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan इनवर्स y की जगह पर tan इनवर्स 1/4 तो है, लेकिन हम लोग को tan इनवर्स x की जगह पर इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए इस फॉर्मूला का सबसे पहले यूज करते हुए इसको tan इनवर्स x के फॉर्म में हम लोग लाते हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/5। तो इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करते हुए tan इनवर्स 2 और x की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया है, तो x की जगह पर 1/5 लिख सकते हैं 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है आपका 1/5, तो 1/5 का होल स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 इक्वल टू tan इनवर्स 2/5 अपॉन, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 और माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/5 अपॉन 25 और माइनस 1 हो जाएगा आपका 24 अपॉन 25 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/5 और ये 4th टर्म है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप 25 अपॉन 24। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 12 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 5 अपॉन 12। ये आपको मिला tan इनवर्स 5 अपॉन 12, ये आपको मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया था और इसके इक्वल में आपको इतना प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब आपको दिया गया था 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, ये आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ से इसके बाद आप इस फॉर्मूला का अप्लाई नहीं कर सकते थे, तो हम लोग एक और फॉर्मूला जानते थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/5 दिया गया था, इसको हम लोग इस फॉर्मूला पर लेकर tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर दिए
अब हम इतना की जगह पर टेन इनवर्स 5/12 रख सकते हैं, तो आप रख दीजिए टेन इनवर्स 5/12 और प्लस टेन इनवर्स 1/4 आप रख सकते हैं। टू टेन इनवर्स 1/5 का जो है हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर 5/12। अब आप यहाँ पर रख दिए। अब देखिए आप ध्यान से कि ये जो फॉर्मूला था टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, और उस फॉर्म में अब ये सेट हो चुका है, तो यहाँ पर ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो अब यहाँ से आप फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y, मतलब क्या 5/12 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो x आपका 5/12 इंटू वाई है आपका 1/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा। अब 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। 1 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन इसका भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 48 और माइनस 5। अब इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5 और 3 8 और अपॉन 12 अपॉन 48 में से 5 जाएगा आपका, बचेगा 43 43 और बटा में हो जाएगा 48 48। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स। अब देखिए ये फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8/12 इंटू 48/43, इतना लिख सकते हैं आप। अब देखिए आप जानते हैं कि अगर 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। अब आपको मिल गया टेन इनवर्स 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा और अपन 43। और आप देखिए यही हम लोग को पार्ट प्रूफ करना था, क्वेश्चन में दिया गया था टेन इनवर्स 32/43 प्रूफ करना था, तो यही आपका RHS हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। मेन चीज़ ये था कि इसमें 2 लगा कर दे दिया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 10 वर्स x का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में होता है, तो इसको अप्लाई करके सिंपल 10 के फॉर्म में लाएंगे, वहाँ से 2 को हटा देंगे और हटाने के बाद हम लोग ऐसे सिंपल मिल जाएगा टेन वर्स x प्लस टेन वर्स y के फॉर्म में ये आ जाएगा, और उसका यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है वो पार्ट आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये आपको दिया गया है। देखिए सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे इसी के आधार पर। सेम क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। इसको हम आपको होमवर्क में दे दे रहे हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, इसका भी सोल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर, जो कि आपको दिख रहा होगा। दिया गया है 10 वर्स 1 प्लस 10 वर्स 2 प्लस 10 वर्स 3 इक्वल टू पाई आपको प्रूफ करना है, या 2 टाइम्स ऑफ 10 वर्स 1 प्लस 10 वर्स 1/2 प्लस 10 वर्स 3 इक्वल टू आपको पाई प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लिए हैं फर्स्ट पार्ट और इसको मान लिए सेकेंड पार्ट, और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेकर चलेंगे और सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे पाई, और इसके बाद सेकेंड पार्ट को लेकर चलेंगे और फिर प्रूफ करेंगे पाई। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो आपको बताए थे कि 2 टर्म को लेकर चलेंगे।
जिसका आप फॉर्मूला जानते हैं पहले से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू में होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो आप देखिए इसमें 1x का काम कर रहा है और 2y का काम कर रहा है। अब आप क्या करेंगे कि x और y की जगह पर पुट कर देंगे अब फॉर्मूला। तो देखिए आपको ऐसे मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा बहुत जगह वीडियो में हम देखे हुए हैं कि यहाँ से जो है सॉल्यूशन गलती किया हुआ है। आप देख सकते हैं, ऐसे हम तो नहीं बता पाएंगे लेकिन आप देखेंगे और भी वीडियोज़ में जो कि इस क्वेश्चन को बनाया गया है, गलती बनाया गया है। तो देखिए इस यहाँ पे इसको बनाने का तरीका क्या है उस चीज़ को हम बता रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला हम लोग जब अप्लाई कर रहे थे तो देखिएगा पीछे बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बनाया गया है। देखेंगे कि x इंटू वाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से x इंटू वाई, ये फॉर्मूला वैलिड तब है जब x इंटू वाई लेस देन 1 है। मीन्स क्या, x और y की जगह पर जो नंबर मिल रहा था वो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 से छोटा था। और आप यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 इंटू 2 मिल गया, तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट यानी 1 to 2, माइनस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो फॉर्मूला माइनस होता है। 1 इंटू 2 मीन्स दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए आप ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये तो हम यहाँ पर सिंपल जो ये फॉर्मूला लिखे हैं उसी फॉर्मूला को लिख दिए, लेकिन इतना न लिखकर इसको अब हम लिखेंगे इतना, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो। ध्यान से समझिए, x इंटू वाई 1 से बड़ा हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। ये हमेशा फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग से गलती नहीं हो पा रहा था। कारण यही था कि वहाँ का x और y हमेशा 1 से छोटा दिया जा रहा था। आप पीछे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आप ध्यान से जाकर देख लीजिए कि वहाँ पर x y हमेशा 1 से छोटा दिया जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई किए तो आप देख रहे हैं कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बदले आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, पाई प्लस इसके बाद वाला स्टेप, पाई प्लस tan इनवर्स 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 2 आपका हो जाएगा -1 और प्लस tan इनवर्स 3। आप देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करके, मीन्स क्या, यही फॉर्मूला हम यहाँ से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको ये बता दिए कि ये फॉर्मूला कब पाई प्लस इतना लिखेंगे जब x इंटू वाई हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 इंटू 2 यानी 2 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी पाई प्लस tan इनवर्स जो भी चीज़ है उसको लिखेंगे, पाई प्लस यहाँ पर लिखते, लेकिन इसके बाद इस स्टेप में हम लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा पाई प्लस, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स -3 प्लस tan इनवर्स 3, ये मिलेगा आपको। अब देखिए एक जानते हैं फॉर्मूला, आपको बताए थे कि tan इनवर्स -x ये बराबर होता है आपका -tan इनवर्स x के, ये बताया जा चुका है। देखिए tan इनवर्स -x ये बराबर होता है -tan इनवर्स x के। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए पाई, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स -3 है, यानी -x के ऊपर -3 है तो माइनस पहले आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं, और प्लस में है यहाँ पे tan इनवर्स 3। अब यहाँ से tan इनवर्स 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा पाई।
तो यही हम लोग को प्रूव करना था। और आप लोग को इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मेन जो ध्यान देना है वो यहाँ पर देना है। देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार बनाइए, ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको दे दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये आपको दिया गया है। आपको बताए थे कि आप कभी भी 2 पार्ट को ही लेकर चलेंगे। तो अभी यहाँ पर ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है, और आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो चलिए इस फॉर्मूला में सेट कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं। tan इनवर्स x 1 प्लस y कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x आपका 1 है और y है आपका 1/2 है। ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन, इसके नीचे का भी एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/3, आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आपका यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 और 1 हो जाएगा आपका 3, और बटे 2 में से 1 जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/3। अब आप देखिए ध्यान से, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर है 3 और प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी फिर से यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई कर देते हैं। फिर भी अप्लाई करके आप बना सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टीज बताए थे कि tan इनवर्स x ये बराबर में होता है cot इनवर्स 1/x, या cot इनवर्स, या आप इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x बराबर में होता है tan इनवर्स 1/x। देखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज बताए थे। cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cot इनवर्स 1/x। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे हैं कि tan इनवर्स 3 दिया गया है, tan इनवर्स 3 दिया गया है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/3, आप लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए 2 टाइम्स ऑफ, इसके बदले में इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आप लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, इतना आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला और बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल में होता है π/2। इसके लिए 3 फॉर्मूला बताए थे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल में होता है π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, और एक और बताए थे sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, यहाँ पे बगल में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल में होता है π/2। तो आप देखिए कि दोनों का तो x सेम है, तो वैल्यू मिलता है π/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2 इंटू π/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका प्रूफ हो गया पाई। यही हम लोग को प्रूफ करना था, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको आप लोग 1 से 2 बार अपने से खुद से वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करेंगे। आपको जो भी चीज़ आइडिया बता दिया गया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन को। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है, 5 के 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आपसे दिया गया है tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपको दिया गया है, और इसको इक्वल में प्रूव करना है π/4। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर
LHS लेकर चलते हैं और इतना इक्वल टू पाई प्रूफ करना है, तो LHS लेकर चलिए। LHS में दे दिया गया है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये आपको दिया गया है। तो आपको एक चीज़ बताए थे कि कहीं पर भी अगर आपको ITF दिखाई दे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिखाई दे, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आप उसको थीटा मानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी tan इनवर्स है, या भी इन्वर्स है, और यहाँ पर भी साइन इन्वर्स है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ट का काम किया जाता है। तो इस कोष्ट के अंदर जो आपका ITF दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, उसको सबसे पहले आप थीटा मानेंगे। तो लेट आप थीटा इक्वल टू मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2 आप लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/2, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2, अब इसको आप माने हैं थीटा, तो यहाँ पे थीटा कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे आप, tan इनवर्स 2, अब यहाँ पर मिल गया cos 2 थीटा, तो अब यहाँ पर cos 2 थीटा को हम लोग क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला साइन के रूप में खोजेंगे कि क्या होता है। आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं cos 2 थीटा इक्वल में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमिति से लिया गया है। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप इसके बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आप इतना लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। आप जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है 1/2, तो यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर लिख देंगे 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस 2, अब 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 मिलेगा। तो अब यहाँ से 2 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस, अब देखिए ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार में, तो बचेगा आपको 1/2, 1 माइनस 1/2 मिल जाएगा आपको। tan इनवर्स 2 इंटू, अब देखिए 1 में से 1/2 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल चुका है tan इनवर्स 1, और आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। आप जानते हैं कि tan π/4 का वैल्यू होता है, मीन्स tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। π/4 का मतलब समझ रहे हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जिसको हम लोग रेडियन में π/4 लिखते हैं। तो tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ से 10 वर्ष से 10 कैंसिल हो जाएगा, अब आपको मिल जाएगा π/4। तो यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर है। आपको दिया गया है tan और ब्रैकेट में दे दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसके इक्वल में हम लोग को प्रूफ करना है 17/6। ये हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप LHS लेंगे। LHS में दे दिया गया है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, और इसके इक्वल में आपको प्रूफ करना है 17/6। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर तो tan दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर tan दिया गया है तो यहाँ पर tan इनवर्स के फॉर्म में कुछ मिलना चाहिए, तभी tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा।
तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर इस दोनों को tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए बताते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले cot को tan के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, आप जानते हैं कि cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। तो आइए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस, अच्छा देखिए जब इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/ आएगा आपका इतना 1/, और x तो आपका यही है 3/2 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो आपको मिलेगा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/ आपका 3 हो जाएगा। तो ये तो आपका tan में चेंज हो गया, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो रहा था तो फार्मूला का यूज करते हुए इसको tan में चेंज कर दिए। अब यहाँ से इसको भी tan में चेंज करना है, तो यहाँ से इसको tan में चेंज करने के लिए इसको लेट मान लीजिए सबसे पहले आप थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब यहाँ से वही बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में होता है P/H होता है। तो यहाँ से देखिए P आपको पता है 3 होगा, H आपको पता है 5, तो यहाँ से आपको B निकालना है। तो B का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, B का फॉर्मूला होता है h² - p², और आपका H है 5, तो 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 - 9 यानी हो जाएगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, मीन्स B का वैल्यू पता चल गया आपका 4 होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू दिया गया था, हम लोग को इसको चेंज करना है tan के रूप में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, P/B होता है, आपको पहले से पता है। तो tan थीटा इक्वल टू P कितना है 3 है, और B अभी हम लोग निकाले हैं 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम लोग क्या किए, इस साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग tan के फॉर्म में लिख दिए, tan इनवर्स 3/4 होगा। साइन इनवर्स 3/5 tan के फॉर्म में tan इनवर्स 3/4 होगा। तो अब हम लोग साइन की जगह पर हम लोग इतना अप्लाई करेंगे। अब इसको लिखते हैं, दिया गया है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3 tan, अब इसके जब आप अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आपको तो दिख रहा होगा कि वही फार्मूला जो हम लोग पहले सीख चुके हैं उसी फार्मूला के फॉर्म में आ चुका है। ये x का काम कर रहा है और ये y का काम कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे उस फार्मूला को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिख देते हैं फिर से फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इक्वल में होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x कितना है आपका 3/4, y कितना है 2/3 अपॉन 1 - 3/4 इंटू 2/3। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। tan, अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 12। अब 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा, अपॉन इसका भी एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 9 8 हो जाएगा आपका 17, और बटा 12 में से 6 हो गया आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 17/3।
6। यही हम लोग को पार्ट प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यही आपका RHS हो जाएगा।